हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत ने कहां की? ए, नई दिल्ली, बी, चंडीगढ़, सी, जयपुर, डी, भोपाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मुख्य घोषणा, सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र अपनाया, जो भविष्य के स्वास्थ्य सहयोग के लिए एक स्थायी ढांचा तैयार करेगा। भारत का दृष्टिकोण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जन केंद्रित नीतियों और डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे जैसे आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए हैं। प्रमुख प्राथमिकताएं, टीबी उन्मूलन, ब्रिक्स देशों में वैश्विक टीबी के लगभग आधे मामले हैं। बैठक में टीबी अनुसंधान नेटवर्क को मजबूत करने और नए उपचारों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। आपातकालीन तैयारी, भविष्य की स्वास्थ्य महामारियों के लिए ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई। मानसिक स्वास्थ्य, निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य पर ब्रिक्स उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क का समन्वय सौंपा गया। डिजिटल स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को स्वास्थ्य सेवाओं के लोकतंत्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत की पहली 100 मेगावाट घंटा वेनेडियम फ्लो बैटरी परियोजना की घोषणा कहां की गई? ए, खावड़ा सोलर पार्क, बी, भरला सोलर पार्क, सी, पावागढ़ सोलर पार्क, डी, रीवा सोलर पार्क। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खावड़ा सोलर पार्क होगा। भारत ने अक्षय ऊर्जा भंडारण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डेलेक्ट्रिक प्रणाली, डेलेक्ट्रिक सिस्टम्स ने गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में भारत की पहली 100 मेगावाट घंटा की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (वीआरएफबी) परियोजना की घोषणा की है। सहयोग, ये परियोजना एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसीआरएल) की पहल है, जिसे बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। तकनीक, इसमें डेलेक्ट्रिक की स्वदेशी वेनेडियम फ्लो बैटरी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। महत्व, ये भारत की पहली नॉन लिथियम यूटिलिटी स्केल बैटरी परियोजना है। फ्लो बैटरी लिथियम आयन की तुलना में अधिक सुरक्षित है और लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण के लिए बेहतर मानी जाती है। लक्ष्य, ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करके ग्रिड को स्थिर रखेगा और 2030 के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किस देश ने पारित किया? ए, स्पेन, बी, जर्मनी, सी, इटली, डी, फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस होगा। ऐतिहासिक फैसला, फ्रांस यूरोपीय संघ (ईयू) का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कब से होगा लागू? ये कानून 2 चरणों में प्रभावी होगा। 1 सितंबर 2026 से बच्चे नए सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे और जनवरी 2027 से पहले से मौजूद सभी अकाउंट्स पर रोक लग जाएगी। क्यों लिया गया फैसला? बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। शोध में पाया गया था कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किशोरों में अवसाद, तनाव, आत्महानि और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। क्या शामिल है? ये नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स ट्विटर जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। हालांकि शैक्षिकी और वैज्ञानिक वेबसाइटों को इससे छूट दी गई है। अतिरिक्त नियम, इस नए कानून में हाई स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान शामिल है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? ए, टोक्यो, बी, मनीला, सी, सियोल, डी, बैंकॉक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनीला होगा।
मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। चीन को संदेश। क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार और बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच चारों देशों ने समुद्री सुरक्षा और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। आसियान की भूमिका। क्वाड देशों ने स्पष्ट किया कि वे आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ की केंद्रीय भूमिका सेंट्रलिटी का पूरा समर्थन करते हैं। मंत्रियों की भागीदारी। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। आगे की राह। मंत्रियों ने अगली क्वाड लीडर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा की और भविष्य में आपसी समन्वय को और गहरा करने का संकल्प लिया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. बिहार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. उत्तर प्रदेश होगा।